हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसे दुनिया से होती है जहाँ पर चारों तरफ लाशें पड़ी होती है ज़मीन पे और लगातार बारिश होती रहती है। ये बारिश एक नॉर्मल बारिश नहीं है, ये एक मौत का संकेत है। हमारा हीरो ज़मीन पे बैठा हुआ है, पूरी तरह से हारा हुआ है, लाचार है क्योंकि उसके जितने भी दोस्त थे सारे के सारे ज़मीन पर मरे पड़े हैं। जितने भी उसे जानता था, पहचानते थे, सब के सब ख़त्म हो गए, लेकिन अकेला वो ही है जो अभी तक बचा हुआ है। वो चारों तरफ पूरी आंखें दौड़ा के देखता है, उसके अलावा पूरी सेना मर चुकी है लेकिन अकेला वो ही बचा हुआ है। और वो कहता है अकेला मैं ही यहाँ पर क्यों बचा हुआ हूँ। भी वह पीछे से मुड़ के देखता है कि एकदम अचानक से उसके दुश्मन की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। वो कहता है तुम हार गए इंसान, तुम हमारे सामने टिक नहीं सकते। तभी वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हम इंसानों को कमज़ोर समझने की। तू ज़मीन पे पड़ा हुआ है और तू अभी भी बचा हुआ है। मेरे इतने हमले करने के बावजूद मैं तुम पे मानता हूँ, तुम सेलेस्टियल गॉड हो सकते हो। तुम 3 इतने बड़े जाइंट, तुम अकेले पूरी पृथ्वी को हराने आए थे कि इस इंसानियत को ख़त्म करने के लिए, लेकिन तुम ही तो ज़मीन पे पड़े हुए हो और तुम ही नहीं तो एक इंसान से हारे हो। और तुम्हारे सामने एक इंसान ही खड़ा है जो तुम्हारे चेहरे पर पैर रख के खड़ा है और तुम अभी मरने ही वाले हो, तो ज़्यादा अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तभी मॉन्स्टर कहता है मैंने सभी इंसानों को ख़त्म कर दिया, तुम्हारे यहाँ पर कोई बचा नहीं। हमारे यहाँ पर इतने बड़े खतरनाक ड्रैगन हैं जो मुंह की आग से किसी भी इंसान को आराम से जला सकते हैं, और हमारे यहाँ पे इतने ज़बरदस्त मैजिशियन है जो हर हाई लेवल मैजिक कर सकते हैं, और मैं सबसे ताकतवर सोर्समैन यहाँ पर हूँ जिसने तुझे यहाँ पर हराया है। अब तू मरने के काबिल है और तू मेरे हाथों से मरेगा। तेरी मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, मेरे सभी लोगों को तुमने मार दिया और मेरा गुस्से का सैलाब तेरे ऊपर उबड़ेगा और तुझे जान से ख़त्म कर देगा। समझे गंदे नाली के कीड़े। हम इंसानों ने तुम सारे देवता जितने भी जाइंट थे उन सभी को ख़त्म कर दिया है। अब तेरी बारी है कि मरने की, अब तू भी ख़त्म हो जा और मेरे सामने कभी ज़िंदगी में वापस मत आइयो। समझा तू, और दोबारा मेरे सामने दिखा तो तुझे जान से तो मार ही रहा हूँ। और तूने कभी सपने में आने की कोशिश करी तो तुझे सपने में भी ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। तभी हीरो अपनी तलवार को ध्यान से उठाता है, अपनी मैजिक शक्ति को एक जगह इकट्ठा करता है और वो कहता है अब तेरी बारी है मरने की। तभी वो इतनी जोर का स्लैश मारता है कि उस जाइंट का सिर को बीच में से काटता है। उसका इतना हड्डी जैसा शरीर को जो भी होता है उसके सिर से धड़ से अलग कर देता है, और उसका सिर हवा में उछल के ज़मीन पे जाके एक तरफ गिर जाता है। और हमारा हीरो दूसरी तरफ देख रहा होता है कि अब सिर्फ अकेला वो ही बचा है इस दुनिया में। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। जहाँ तक उसकी नज़र पहुँच रही है सभी जगह सन्नाटा छाया हुआ है। हमारा हीरो धीमे धीमे सोचता है कि जितने भी उसके दोस्त थे सभी के सभी उससे जितना भी परेशान करते थे, चाहे उसके साथ रहते थे, प्यार से बात करते थे, उसके सभी दोस्त इस युद्ध में साथ आए थे, लेकिन वो अपने आप को इतने ज़्यादा ताकतवर समझते थे कि वो जायंट के सामने कूद पड़े और उसके हाथों मारे गए। उसका जितने भी दोस्त थे सब के सब मारे गए, लेकिन हीरो अपने दोस्त की मौत को देख के कहता है सारे तुम कम में हो, तुम्हें पता था कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो फिर भी उससे जाके भिड़ने लगे। मैं चाहता था ना कि मैं इन सबको हरा सकता हूँ, लेकिन तुमने मुझे मौका नहीं दिया। तभी वो अपने दोस्त की आंखों को बंद कर देता है और वो धीमे धीमे कहता है तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। वो धीमे धीमे चिल्लाता है, उसके मन में इतनी जोर का तूफान उठा होता है, वो रोना चाहता है लेकिन रोना नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो जो बारिश है एक चेतावनी की तरह उसे बार बार ध्यान से सुनाई देती है। अचानक से उसके कान में एक जोर की आवाज़ आती है, कोई यहाँ पर है क्या? प्लीज़ मेरी जान को बचा लो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वो सोचता है ये तो कोई ज़िंदा है शायद। तभी वो धीमे धीमे करके वो पूरी ताकत से खड़े होने की कोशिश करता है। धीमे करते 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 जिस तरफ से आवाज़ आ रही होती है वो उस तरफ बढ़ता जाता है।
हमारा हीरो धीमे-धीमे करके उस आवाज़ के पीछे चलता होता है। वो कहता है, "प्लीज़ तुम मरना मत, प्लीज़ तुम ज़िंदा रहना।" वो धीमे-धीमे करके उस पत्थर के पास जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक खुशी भरी एहसास से खुलती है। वो कहता है, "कोई तो ज़िंदा है।" लेकिन तभी वो शॉक हो जाता है, ये क्या? उसका हाथ तो कटा हुआ है और उसके हाथों से खून टप 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 करके नीचे गिर रहा है और सामने उसकी आंखों के सामने उसकी मास्टर है, जिन्होंने ये टीम बनाई थी इन जायंट को हराने के लिए। तभी वो धीमे धीमे करके अपने मास्टर के पास जाता है और धीमे से उनकी आंखों में देख के कहता है कि हम जीत चुके हैं। मास्टर कहते, तुम अभी तक यहाँ पर क्या खड़े हो? उस जायंट को मारो, मेरी चिंता मत करो। तभी हीरो कहता है, टेंशन मत लो, मैंने उन सभी को जान से मार दिया। फाइनली ये जायंट ख़त्म हो चुके हैं। आखिरकार उन सभी जायंट को ख़त्म करने के बाद, हमने इतना त्याग देने के बाद वो आखिरकार ख़त्म हो गए। तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए तुम्हें मेरी एक विश को पूरा करना होगा। क्या? तुम्हारी क्या विश है? तुम मुझसे इस हालत में विश मांगना चाहते हो? अरे तुम देखते हो तो सही मेरी हालत क्या है। अरे मैंने इतने जायंट को मारा है, कम से कम एक विश तो मिलनी चाहिए ना मास्टर। देखो मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये खून वो है, ये मेरी जीत का प्रतीक है। लेकिन मुझे ये अभी एक विश चाहिए, चाहे मैं जितने भी लोग मर गए हैं उन सभी के साथ वापस से ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ मास्टर। तभी वो धीमे धीमे मुस्कुराते आसमान के ऊपर देखता है, लेकिन बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही होती है। उसका मास्टर उसे कहता है, वो दिखने में ऐसा था एक मॉन्स्टर जैसा, उसे मैंने अपने हाथों से मारा है और मुझे अपनी बहन को ढूंढना है जो इस दुनिया में कहीं खो गई है। प्लीज़ मेरे साथ एक ऐसा करो, एहसान करो, ताकि मैं अपनी बहन को ढूंढ सकूं। तभी उसकी मास्टर चिल्ला के कहती है कि चलो हम अभी एक नई टीम बनाते हैं, तुम्हारी बहन को ढूंढ के निकालते हैं। नहीं, तभी हीरो कहता है, रहने दो, इस दुनिया में मुझे लगता नहीं है इस रंबल के दौरान मेरी बहन बची होगी। तभी अचानक से एक सन्नाटा सा छा जाता है पूरे एरिया में। तभी अचानक से चारों तरफ ये क्या सन्नाटा, एकदम अचानक से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या बारिश एकदम रुक गई? ऐसे कैसे हो सकता है? अचानक से बारिश नहीं रुक सकती। तो अभी जोर का भूकंप आ रहा होता है, धरती काँप रही होती है, हर तरफ जोर का शोर मचने लगता है और तिजोरा प्रेशर सामने आता है कि और दोबारा जोर से फिर बारिश चालू हो जाती है। अभी आसमान में इतनी जोर की रोशनी उठती है कि हीरो अचानक से देखता है कि सामने एक सेलेस्टियल खड़ा है जिसकी 8 विंग है। ये उन जायंट का राजा है और ये यहाँ पर अपनी सेना के साथ वापस आ गया है। ये क्या, इतनी सारी सेना को हम कैसे हरा सकते हैं? सिर्फ 3 जायंट को हराने के लिए इस पूरी इंसानियत की सारी टीम लग गई, सारी इंसानियत मर गई, लेकिन 3 जाट को हराने के लिए। लेकिन ये तो पूरी फ़ौज को सामने लेके आ गया। अब हम कैसे जिएंगे, कैसे बचेंगे, इन सभी को कैसे हराएंगे? हमारी उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। हम पूरी तरह से मर चुके हैं, हमारे जीतने का कोई इरादा नहीं है। वो कहता है, चुप हो जा, शांत रहे, मैं यहाँ पर हूँ ना अभी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मास्टर, तुम जाके कहीं छुप जाओ, मैं इन सब को निपटा दूँगा। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर ज़रूर मरने वाला हूँ, लेकिन एक वॉरियर होने के नाते मैं अपने फ़र्ज़ को पूरा करूँगा। जैसे इन तीनों जायंट को मारा है, इस सेलेस्टियल क्वीन को, और साथ ही साथ इनके प्यादों को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तभी उसकी मास्टर चौंक जाती है। वो उसके हीरो के इतने ज़्यादा संघर्ष को देखते हुए उस पर फिदा हो जाती है। वो कहता है कि आ जाओ, जिसको भी लड़ना है, मुझे पता है मैं यहाँ मरने वाला हूँ। तभी उसके मास्टर के दिल में कुछ धक धक महसूस होता है। उसके कंधे पे वो हाथ रख देती है। वो अपने मास्टर के हाथों को अपने कंधे में महसूस करके अचानक से उसके दिल में धड़क होती है। तभी उसकी मास्टर अपने हीरो को पूरी तरह से किस कर लेती है।
किस इतना ज़ोरदार होता है कि हीरो समझ नहीं पाता है, लेकिन वो किस नहीं कर रही होती किस के बहाने वो अपनी जादुई मणि, अपनी तिलस्मी शक्ति उस हीरो के शरीर के अंदर डालती है, उसके गले लगती है तो उसके कानों के पास जाती है, कोई रहस्यमय मंत्र बोलने लगती है। उस मंत्र के जरिए ही उस तिलस्मी शक्ति को जागृत करा जा सकता है। हीरो कह रहा होता है, मास्टर तुमने मेरे कान में क्या कहा, वन टाइम और नॉनसेंस, तुमने क्या कहा था, दोबारा मुझे बताओ। वो कहते हैं, कोई नहीं मेरे हीरो, तुम जिंदा वापस होना, तुम वापस आना और इन सभी जितने भी सेलेस्टियल ये जाइंट हैं उन सभी को जड़ से ख़त्म कर देना। मैं तुम्हारे दोबारा मिलने का इंतज़ार करती रहूँगी। तभी उसकी आँखों में नमी आ जाती है। तभी वो 8 विंग वाली जाइंट अपने हाथों में सारी एनर्जी को फोकस कर रही होती है और इन दोनों के ऊपर पूरी जोर के तरीके से एक चुटकी के मार के उसके ऊपर फेंक देती है। वो बॉल जैसे ही उन दोनों से टच होती है कि चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि एक सफ़ेद सुंदर आसमान, चारों तरफ चिड़िया की चहचहाहट और उसका हाथ घास पे है। वो घास को महसूस कर रहा होता है, हवा को महसूस कर रहा होता है। इतनी ठंडी हवा, ये चारों तरफ साफ सुंदर मौसम, ये चारों तरफ पानी में खेलते हुए बच्चे, ये तो मुझे मेरे पुराने जन्म का महसूस हो रहा है। उस घास को महसूस करते हुए उसे लगता है ये इतनी ठंडी हवा मेरी छाती को मुझे गुदगुदा कर रही है। क्या मैं वापस से टाइम में पीछे आ गया हूँ क्या?